क्या कभी ये सोचा है कि दुनिया के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, चाहे वो एथलीट हों या सीईओज, उनकी कामयाबी का राज सिर्फ मेहनत नहीं है, बल्कि एक खास तरह की मेंटल रिहर्सल है। हाँ बिल्कुल। रिसर्च बताती है कि उनका दिमाग असल में परफॉर्म करने से पहले ही जीत की पूरी तैयारी कर चुका होता है, एक स्क्रिप्ट की तरह। एग्जैक्टली। नमस्ते, स्वागत है आपका बेटर माइंड्स बेटर वर्ल्ड विद अमित कुमार सोनी हिंदी पॉडकास्ट में। यहाँ हम बात करेंगे इमोशंस, हैबिट्स, थिंकिंग पैटर्न्स, स्ट्रेस, क्लैरिटी और उन प्रैक्टिकल टूल्स की जो आपके माइंड को अपग्रेड करते हैं साइंटिफिकली। सो टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स और शुरू करते हैं आज की बातचीत बेटर माइंड्स बेटर वर्ल्ड के साथ। आज का टॉपिक है सफलता के पीछे का विज्ञान, कामयाब लोगों के माइंडसेट सीक्रेट्स। आज की चर्चा के लिए हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग सोर्स मटेरियल है। कैरल ड्वेक की किताब माइंडसेट है, एंजेला डकवर्थ की ग्रिट और मार्क मिनर्विनी की माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग भी। इन सब में ना टॉम सेड है एक सवाल जो बार बार उठता है, क्या कि कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी लगातार कामयाब कैसे हो जाते हैं, जबकि ज्यादा टैलेंटेड लोग भी कई बार पीछे रह जाते हैं। ये तो बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है। और कई स्टडीज ये दिखाती हैं कि इसका असली राज उनके लक या सिर्फ हार्डवर्क में नहीं, बल्कि उनके इनर गेम में, मतलब उनके सोचने के तरीके में छिपा है। बिल्कुल, ये इनर गेम वाला आइडिया ये बहुत पावरफुल है और इसे समझने के लिए चलो मार्क मिनर्विनी की कहानी से शुरू करते हैं। हाँ, जो उन्होंने अपनी किताब में शेयर की है। राइट। बात है 1982 की। मिनर्विनी अपने पहले नेशनल कराटे टूर्नामेंट में थे। फिजिकली वो अपनी पीक पर थे, ट्रेनिंग जबरदस्त थी, मतलब सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन फिर उनका सामना एक ऐसे ओपोनेंट से हुआ जो दिखने में बहुत मजबूत था और उसका काफी खौफ था। और बस यहीं पर सारा खेल बदल गया। हाँ, लड़ाई शुरू होने से पहले ही मिनर्विनी अपने दिमाग में हार चुके थे। उन्होंने अपने अपोनेंट को देखा और उनके मन में एक आवाज आई, मैं इसे नहीं हरा सकता। वो मेंटल बैटल हार चुके थे और हुआ भी वही, वो मैच हार गए। बाद में पता चला कि लड़ाई के दौरान उनकी एक पसली भी टूट गई थी, लेकिन वो कहते हैं कि असली हार हड्डी टूटने से नहीं हुई, हिम्मत टूटने से हुई। बिल्कुल, यही तो पॉइंट है। उस एक हार ने उन्हें वो सिखाया जो शायद 100 जीते भी नहीं सिखा पाती, कि असली लड़ाई मैट पर नहीं, दो कानों के बीच दिमाग के अंदर होती है। आपकी सेल्फ इमेज, मतलब आप खुद को किस नजर से देखते हैं, वही आपकी परफॉर्मेंस की लिमिट तय करती है। आप कभी भी अपनी सेल्फ इमेज से बेहतर परफॉर्म कर ही नहीं सकते। और ये सिर्फ स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है, ये हमारी कोर प्रॉब्लम है। हम सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, करियर में, रिश्तों में, पर्सनल ग्रोथ में। राइट। लेकिन हम अक्सर सेल्फ डाउट के एक जाल में फंस जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारे पास जरूरी टैलेंट नहीं है, मौके नहीं है, या शायद हमारी किस्मत ही खराब है। हाँ, और ये सेल्फ डाउट एक स्लो पॉइजन जैसा है। ये हमें एक्शन लेने से रोकता है। हम नई चीजें ट्राई करने से डरते हैं क्योंकि दिमाग में वो फेलियर का डर बैठ जाता है। और जब हम सच में फेल होते हैं तो हमारा वो बिलीफ और पक्का हो जाता है। हाँ, उसे हम अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूँ, या मुझसे बिजनेस नहीं होगा। बिल्कुल, ये एक पिंजरे की तरह है जिसे हमने खुद ही अपने चारों ओर बना लिया है और जो हमारे असली पोटेंशियल को लॉक कर देता है। लेकिन मजे की बात यह है कि न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी की रिसर्च एक बिल्कुल अलग कहानी बताती है। अमित अपनी स्टडी में बताते हैं कि समाधान बाहर नया टैलेंट खोजने में नहीं, बल्कि अंदर अपने माइंडसेट को रीवायर करने में है। जैसा कि वो मशहूर कहावत है, द आउटर गेम इज वन बाय मास्टरिंग द इनर गेम। एग्जैक्टली। तो आज इन सोर्सेज के जरिए हम इसी इनर गेम के कुछ साइंटिफिक सीक्रेट्स को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले और सबसे फाउंडेशनल आइडिया से शुरू करते हैं। कैरल ड्वेक की रिसर्च से ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट। हाँ, ये कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस बहुत गहरे हैं। ड्वेक अपनी किताब माइंडसेट में बताती हैं कि सालों की रिसर्च के बाद उन्होंने पाया कि लोग फंडामेंटली दो तरह की मानसिकता रखते हैं। पहली है फिक्स्ड माइंडसेट। इस मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस, उनका टैलेंट, उनका कैरेक्टर, ये सब जन्म से तय है, मतलब पत्थर की लकीर है। हाँ बिल्कुल, कि इन्हें बदला नहीं जा सकता। अच्छा, तो मतलब या तो आप किसी चीज में स्मार्ट हैं या नहीं हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं। एग्जैक्टली। इसीलिए ये लोग चैलेंजेस से बचते हैं। क्यों? उन्हें डर लगता है कि अगर कोई मुश्किल काम किया और फेल हो गए तो सब यही सोचेंगे कि उनमें काबिलियत ही नहीं है। उनका पूरा फोकस स्मार्ट दिखने पर होता है, स्मार्ट बनने पर नहीं। और फेलियर उनके लिए एक पर्सनल अटैक जैसा हो जाता होगा। बिल्कुल, वो सोचते हैं मैं फेल हो गया, मतलब मैं ही एक फेलियर हूँ।
अब इसको कंपेयर करें ग्रोथ माइंडसेट से। अच्छा। इस मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि मेहनत, लगन और सही स्ट्रैटेजीज से किसी भी एबिलिटी को, किसी भी स्किल को डेवलप किया जा सकता है। मतलब दिमाग एक मसल की तरह। एग्जैक्टली। जितना ट्रेन करोगे उतना स्ट्रांग होगा। तो उनके लिए चैलेंजेस एक अपॉर्चुनिटी है सीखने की। हाँ, और फेलियर अंत नहीं है, बल्कि एक फीडबैक है, एक डेटा पॉइंट है। हाँ, डेटा है जो बताता है कि क्या काम नहीं कर रहा और आगे क्या अलग करना है। वो ये नहीं सोचते कि मैं ये नहीं कर सकता, वो सोचते हैं मैं ये अभी तक नहीं कर सकता। ये अभी तक, नॉट येट, ये शब्द बहुत पावरफुल है। बहुत। ये फेलियर को एक टेम्पररी स्टेट बना देता है, परमानेंट आइडेंटिटी नहीं। और ड्वेक की रिसर्च ये साफ दिखाती है कि जिनमें ग्रोथ माइंडसेट होता है वो मुश्किलों में ज्यादा टिकते हैं, ज्यादा सीखते हैं और आखिर में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बिलीफ पर आधारित है कि आप हमेशा बेहतर बन सकते हैं। और ये आइडिया सीधे जुड़ता है हमारे दूसरे पॉइंट से, जो मार्क मिनेवरिनी की कहानी से निकला था। सेल्फ इमेज वाले बात से। हाँ, कि आपकी सेल्फ इमेज आपकी हकीकत बनाती है। अगर आपका माइंडसेट फिक्स्ड है तो आपकी सेल्फ इमेज भी वो भी फिक्स्ड हो जाती है। इसे समझने के लिए आइसबर्ग थ्योरी एक बेहतरीन एनालॉजी है। ओके। जो आइसबर्ग पानी के ऊपर दिखता है वो सिर्फ 10% है। यह हमारा कॉन्शियस माइंड है, हमारी विल पावर, हमारी लॉजिकल थिंकिंग। और नीचे का 90% वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ओके। और यही हमारी आदतें, हमारे गहरे विश्वास और हमारी सेल्फ इमेज को कंट्रोल करता है। मतलब ये हमारी लाइफ का ऑटो पायलट सिस्टम है। बिल्कुल। तो अगर किसी के सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ गई है जी कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ या मैं पैसों के मामले में अच्छा नहीं हूँ जी, तो वो कॉन्शियस लेवल पर कितनी भी कोशिश कर ले, बार बार वो अपने उसी पुराने पैटर्न पर लौट आएगा। जैसे एक थर्मोस्टैट अपनी सेटिंग पर कमरे को वापस ले आता है। सेम टू सेम वैसे ही हमारी सेल्फ इमेज हमें हमारे कंफर्ट जोन में खींच लाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ, ये साइंस हमें बताती है कि हमारा दिमाग प्लास्टिक की तरह फ्लेक्सिबल है, ये फिक्स्ड नहीं है। मतलब हम सचमुच अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। बार बार नए थॉट्स, नए एक्शंस और विजुअलाइजेशन के जरिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में नए और एम्पावरिंग बिलीव्स के बीज बो सकते हैं। जैसा मिनरविनी कहते हैं, आप वो बनते हैं जो आप मानते हैं कि आप हैं। पर ये 1-2 दिन का काम तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक स्लो प्रोसेस है। और यहीं पर हमारी तीसरी अहम बात आती है जो एंजेला डकवर्थ की रिसर्च से है, ग्रिट और पैशन। हाँ, डकवर्थ कहती हैं कि सफलता एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। बिल्कुल। उन्होंने सालों तक वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स से लेकर नेशनल स्पेलिंग बी के चैंपियंस तक हर फील्ड के टॉप परफॉर्मर्स को स्टडी किया। और वो इस नतीजे पर पहुंची कि सफलता का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर ना तो आईक्यू था, ना सोशल इंटेलिजेंस, ना ही फिजिकल हेल्थ। तो क्या था? सबसे बड़ा प्रेडिक्टर था ग्रिट। अच्छा, तो ये ग्रिट है क्या? मतलब क्या ये सिर्फ जिद्दी होना है? देखो, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ग्रिट सिर्फ जिद नहीं है। डकवर्थ इसे 2 चीजों का कॉम्बिनेशन बताती हैं, पैशन और परसिवियरेंस फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। मतलब अपने लंबे समय के लक्ष्यों के लिए जुनून बनाए रखना और मुश्किलों के बावजूद सालों तक उन पर टिके रहना। ये एक हफ्ते या एक महीने के मोटिवेशन की बात नहीं है, ये सालों तक, दशकों तक उसी डायरेक्शन में मेहनत करते रहने की क्षमता है। लेकिन ये पैशन, ये आता कहाँ से है? ज्यादातर लोग तो सोचते हैं कि उन्हें अपना पैशन ढूंढना है। हाँ, जैसे वो कोई खजाना हो जो कहीं छिपा हुआ है। फॉलो योर पैशन शायद आज के जमाने का सबसे पॉपुलर करियर एडवाइस है। लेकिन रिसर्चर्स ब्रैड स्टलबर्ग और स्टीव मैग्नस वो अपनी किताब द पैशन पैराडॉक्स में इसी आइडिया को चैलेंज करते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि ये सोच ही गलत है। पैशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको अचानक एक दिन मिल जाती है। ये एक पौधे की तरह है। कैसे? आप एक बीज बोते हैं जो आपकी क्यूरियोसिटी है, आप उसे पानी देते हैं, मतलब आप मेहनत करते हैं, और धीरे धीरे समय के साथ वो बढ़ता है और एक मजबूत पेड़ बनता है। तो मतलब परफेक्ट जॉब ढूंढने की सोच से बेहतर है बेहतर है कि किसी गुड इनफ जॉब को अपनी मेहनत और लगन से परफेक्ट बनाया जाए। पैशन डेवलप होता है, ढूंढा नहीं जाता। वाह, ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। इसका मतलब है कि पैशन एक्शन का रिजल्ट है, एक्शन का कारण नहीं। एग्जैक्टली। और ये हमें हमारी चौथी और आखिरी अहम बात पर लाता है, कॉन्फिडेंस एक्शन लेने से आता है, सिर्फ सोचने से नहीं। बिल्कुल। द कॉन्फिडेंस कोड की लेखक कैटी के और क्लेयर शिपमैन अपनी स्टडी में यही बताती हैं। उन्होंने पाया कि लो कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा नतीजा होता है इन एक्शन, मतलब कुछ ना करना।
हम अक्सर सोचते हैं जब मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगा तब मैं वो प्रेजेंटेशन दूंगा, या जब कॉन्फिडेंस आएगा तब मैं अपना यूट्यूब चैनल शुरू करूंगी। लेकिन साइंस इसका ठीक उल्टा कहती है। हाँ, कि कॉन्फिडेंस एक्शन का बाय प्रोडक्ट है, प्री रिक्विजिट नहीं। जब हम कोई एक्शन लेते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो ये हमारे दिमाग में एक सिग्नल भेजता है कि मैं केपेबल हूँ। वो एक्शन एक सबूत बन जाता है और ये एक फीडबैक लूप बनाता है। करेक्ट। आप छोटा सा एक्शन लेते हैं, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है, उस कॉन्फिडेंस से आप थोड़ा बड़ा एक्शन लेते और हैं, आपको और कॉन्फिडेंस मिलता है और ये लूप चलता रहता है। हाँ, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप उस एक्शन में सफल हुए या असफल। कोशिश करना अपने आप में जीत है, क्योंकि ये इनएक्शन के साइकिल को तोड़ता है। सो डोंट वेट टू फील कॉन्फिडेंट, टेक एक्शन टू बिकम कॉन्फिडेंट। ओके। तो हमने ग्रोथ माइंडसेट, सेल्फ इमेज, ग्रिट और एक्शन ड्रिवन कॉन्फिडेंस की बात की। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है, हाँ, इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें? हाँ, इन आइडियाज को एक्शन में कैसे बदलें? इसके लिए इन सोर्सेज में एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल मिलता है, जिसे हम द परफेक्ट प्रैक्टिस मेथड कह सकते हैं। हम सबने ये कहावत सुनी है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। लेकिन मार्क मिनर्विनी जैसे टॉप परफॉर्मर्स कहते हैं कि ये आधा सच है। सच तो ये है कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगर आप गलत तरीके से स्विंग करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आप गलत स्विंग करने में परफेक्ट हो जाएंगे, सही स्विंग करने में नहीं। मतलब प्रैक्टिस सिर्फ आपकी हैबिट्स को परमानेंट बनाती है, परफेक्ट नहीं। तो ये परफेक्ट प्रैक्टिस करें कैसे? इसका पहला स्टेप है द सैंडविच टेक्निक। द सैंडविच टेक्निक? हाँ, बहुत सिंपल और इफेक्टिव है। अपनी प्रैक्टिस को हमेशा एक आसान काम से शुरू करें, जिसमें आप आसानी से सफल हो सके। अच्छा, एक क्विक विन की तरह। हाँ, जो मोमेंटम बनाता है। फिर सेशन के बीच में उस मुश्किल काम पर फोकस करें जहां आप असल में स्ट्रगल कर रहे हैं। और सबसे जरूरी, सेशन को हमेशा एक और आसान और सफल काम के साथ खत्म करें। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? बहुत पावरफुल है। जब आप एक विन के साथ सेशन खत्म करते हैं, तो आपके दिमाग में उस प्रैक्टिस की आखिरी याद एक जीत की होती है, एक सक्सेस की फीलिंग होती है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में सक्सेस का पैटर्न इम्प्रिंट करता है और अगली बार प्रैक्टिस करने के लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। अगर आप हार की फीलिंग के साथ सेशन खत्म करते हैं, तो अगली बार आपका दिमाग प्रैक्टिस करने से कतराएगा। बिल्कुल। जैसे अगर कोई गिटार सीख रहा है, तो वो उस गाने से शुरू कर सकता है जो उसे पहले से आता है। हाँ, और फिर बीच में नए मुश्किल कॉर्ड्स पर काम करे और आखिर में सेशन खत्म करने से पहले फिर से वही पुराना आसान गाना बजाए, ताकि एंड पॉजिटिव नोट पर हो। परफेक्ट। अब परफेक्ट प्रैक्टिस का दूसरा स्टेप, विजुअलाइज द प्रोसेस। हाँ, ये सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिस के बारे में नहीं है। ओलंपिक एथलीट्स पर हुई स्टडीज दिखाती हैं कि मेंटल ट्रेनिंग फिजिकल ट्रेनिंग जितनी ही या कभी-कभी उससे भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। और यहाँ सिर्फ खुद को जीतता हुआ विजुअलाइज नहीं करना है। नहीं, वो तो आसान हिस्सा है। असली मेंटल रिहर्सल है प्रोसेस को विजुअलाइज करना। खुद को मुश्किलों को पार करता हुआ देखें, विजुअलाइज करें कि अगर कुछ गलत हो जाता है, कोई अनएक्सपेक्टेड चैलेंज आता है, तो आप उसे शांति से कैसे हैंडल कर रहे हैं। ये आपके दिमाग के न्यूरल पाथवेज को असल परफॉर्मेंस के लिए वैसे ही तैयार करता है जैसे फिजिकल प्रैक्टिस करती है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड असल अनुभव और बहुत विविड विजुअलाइजेशन में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। तो जब आप असल में उस सिचुएशन में होते हैं, तो आपके दिमाग को लगता है कि अरे ये तो मैं पहले भी कर चुका हूँ। एग्जैक्टली, जिससे प्रेशर और एंजाइटी कम हो जाती है। और तीसरा और शायद सबसे काउंटर इंट्यूटिव स्टेप, कट बैड सेशंस शॉर्ट। हाँ, यानी अगर कोई प्रैक्टिस सेशन बहुत खराब जा रहा है, आप बार बार फेल हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, तो उसे जबरदस्ती लंबा ना खींचें। हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि नहीं, मुझे और मेहनत करनी होगी, मैं इसे ठीक करके ही उठूंगी। लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि गलत अप्रोच है। बिल्कुल गलत, क्योंकि जब आप फ्रस्ट्रेशन में प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो आप सिर्फ फेलियर की भावना को मजबूत कर रहे होते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस में फेलियर का पैटर्न रीइंफोर्स कर रहे होते हैं। तो क्या करें? बेहतर है कि आप एक ब्रेक लें, कुछ और करें, अपना स्टेट ऑफ माइंड बदलें और फिर एक फ्रेश माइंडसेट के साथ वापस आएं। क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी ऑफ प्रैक्टिस। परफेक्ट प्रैक्टिस का मकसद स्किल बनाना है, अपनी सेल्फ इमेज को तोड़ना नहीं। तो आज हमने ये सीखा, सबसे पहली और जरूरी बात, सफलता एक इनर गेम है। आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदरूनी विश्वासों का आईना है। दूसरी, ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। फेलियर को एक फुल स्टॉप नहीं, बल्कि एक कॉमा समझें जो आपको सीखने और बेहतर होने का मौका देता है। तीसरी,
आपकी सेल्फ इमेज आपकी हकीकत तय करती है। आप वही बनते हैं जो आप दिल से मानते हैं कि आप हैं। और अच्छी बात यह है कि इसे बदला जा सकता है। और चौथी, सफलता एक मैराथन है। इसमें ग्रिट यानी लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता टैलेंट से ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट्स अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो तो ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करें। ओके। पहला कदम, आज अपनी एक लिमिटिंग बिलीफ को पहचाने। वो एक आवाज जो आपको कुछ करने से रोकती है, जैसे मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूँ या मैं कभी अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाऊंगा। बस उसे ईमानदारी से पहचाने और कहीं लिख लें। दूसरा कदम, कैरल ड्वेक के पावर ऑफ नॉट येट का इस्तेमाल करें। उस सोच के आगे बस एक शब्द जोड़ दें, अभी तक। मैं अभी तक पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं हुआ हूँ। ये छोटा सा बदलाव दिमाग को फिक्स्ड स्टेट से ग्रोथ स्टेट में ले आता है। बिल्कुल, ये दिमाग को बताता है कि ये एक परमानेंट सच्चाई नहीं बल्कि एक टेम्पररी सिचुएशन है। और तीसरा कदम, एक छोटा सा 2 मिनट का एक्शन ले। राइटर जेम्स क्लियर के 2 मिनट रूल के अनुसार कोई ऐसा काम करें जो 2 मिनट से कम में हो जाए और आपके लक्ष्य से जुड़ा हो। जैसे अगर पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो बस 2 मिनट के लिए अपनी स्पीच का पहला पैराग्राफ शीशे के सामने बोलें। हाँ, ये छोटा सा एक्शन आपके कॉन्फिडेंस के फीडबैक लूप को तुरंत एक्टिवेट कर देगा और मोमेंटम बनाएगा। तो चलिए एक बार रिकैप करें। हमने आज बात की ग्रोथ माइंडसेट की, ये समझने की कि कैसे आपकी सेल्फ इमेज आपकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करती है, ग्रिट और पैशन की अहमियत को जाना, और सीखा कि कॉन्फिडेंस एक्शन से बढ़ता है, इंतजार करने से नहीं। और हमने परफेक्ट प्रैक्टिस की सैंडविच टेक्निक, विजुअलाइजेशन और बैड सेशंस को छोटा करने की तकनीक भी सीखी। आज के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। इन सभी रिसर्च और किताबों को देखने के बाद एक बात साफ होती है, हम अक्सर सफलता को बड़े हीरोइक मोमेंट्स से जोड़ते हैं, लेकिन शायद असली सीक्रेट उन हजारों छोटे, अनदेखे और अनुशासित पलों में छिपा है। शायद महानता किसी एक जादुई छलांग में नहीं, बल्कि रोज सही दिशा में एक छोटा कदम उठाने में है, खासकर तब जब किसी का ध्यान ना हो। आज का एपिसोड यहीं एंड होता है। याद रखिए, ये एपिसोड एआई की मदद से ये क्रिएट किया गया है, इसलिए इन्हें मेडिकल या साइकोलॉजिकल एडवाइस ना समझें और एक्यूरेसी के लिए हमेशा सर्टिफाइड प्रोफेशनल से सलाह लें। अपने माइंड को अपग्रेड करते रहो, क्योंकि वही आपका रियल सुपर पावर है। फिर मिलते हैं। बेटर माइंड्स, बेटर वर्ल्ड। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और 5 स्टार रिव्यू दें। यह हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए। और हाँ, अपने उस एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करें जिसको ये एपिसोड काम आएगा। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो अमित को लिंक्डइन पर या उनकी ईमेल amitsoni.id@gmail.com पे रीच आउट कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक याद रखें, बेटर माइंड्स, बेटर वर्ल्ड। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।